हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर हम पढ़े हुए थे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता कैसे है एक बार फिर हम लोग देखते हैं राउंड फिगर में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़े हुए थे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है। जो इनर जो मेम्ब्रेन होता है बच्चों मेनी टाइप्स का होता है, फोल्डेड होता है। ऐसा नहीं कि मेनी टाइप्स ऐसे ही फोल्डेड होता है। इसका कुछ बच्चों क्या होता है, एडवांटेज भी होता है। क्या होता है एडवांटेज, हम लोग देखेंगे, है ना। ये आउटर लेयर या मेम्ब्रेन, या क्या हो बच्चों इनर मेम्ब्रेन या लेयर। ये जो मेनी टाइप्स फोल्डेड होता है बच्चों, इसी को लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इससे बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस भरे हुए रहते हैं। पढ़े थे कल बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसमें पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड होता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड होता है इसके अंदर। इसी के अंदर, इसी क्रिस्टी के अंदर क्या होता है बच्चों, ये डीएनए पढ़े थे हम लोग कल, इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए होता है, हाँ? और इसी में कुछ राइबोसोम्स होता है बच्चों, है ना। क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम होता है। यह राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस पढ़े हुए थे, है ना। ये अपना प्रोटीन क्या करता है, खुद बनाता है ना, अपने ऊपर सिर्फ क्या होता है, निर्भर रहता है। यही पढ़े हुए थे हम लोग। तो यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों, जितने भी सेल होते हैं देखा जाए, सभी सेल में एक समान नहीं होता है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिससे माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिससे माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं। जैसे कल हम लोग पढ़े हुए थे इसके बारे में कि ह्यूमन जो आरबीसी होते हैं बच्चों, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। साथ में बैक्टीरिया उसके अंदर भी क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है ना। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है ना। तो ये डिपेंड करता है उस सेल के ऊपर कि किस प्रकार का उस सेल है ना। जैसा सेल होगा वैसा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा। किसी में 7 माइटोकॉन्ड्रिया होता है और कुछ में क्या होता है, कम होता है। तो यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों, देखा जाए तो यह जितने भी सेल होते हैं सभी सेलों में फ्रीली मूव करता है। क्या करता है बच्चों, फ्रीली मूव करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, फ्रीली मूव करता है। मूव, जो भी सेल होते हैं उसमें क्या करता है, हमेशा ये मूव करते हुए रहता है। कभी सेल के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, कभी उधर से इधर जाता है ना। सही है ना बच्चों, ये फ्रीली मूव करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर तो है नहीं कि एक ही माइटोकॉन्ड्रिया, एक से अधिक भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर। जैसे देखा जाए बच्चों, हम लोग का जो मसल सेल होता है, क्या होता है बच्चों, मसल सेल जो होता है, इसको बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उस मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होगा क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि यह क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी प्रोडक्ट है। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है। क्योंकि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल समूह होता है, ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, टूटता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो एनर्जी तो चाहिए मसल सेल को, तो मसल सेल को एनर्जी चाहिए, तो क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। मेनी माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन मसल सेल, बहुत सारे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये जो फोल्डेड जो होता है, फोल्डेड एरिया जो होता है ना, यह सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये जो फोल्डेड होता है क्या करता है, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। इसका इसी तरह काम नहीं है कि किसी तरह फोल्डेड रहता है, ये सरफेस एरिया होता है। और इसी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं टेक प्लेस इन क्रिस्टी, है ना। यानी यह जो क्रिस्टी, ये फोल्डेड है वो क्रिस्टी है। यानी इनर मेम्ब्रेन जो हुआ, इनर जो मेम्ब्रेन हुआ, उसी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं,
है ना। और उसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी होती है वह एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और यह जो सरफेस एरिया जो होता है, इनर मेम्ब्रेन, द इंक्रीज द सरफेस एरिया क्रिएट मोर स्पेस ऑफ रिएक्शन टू अकर्स। जो रिएक्शन के लिए, जो भी रिएक्शन होता है उसके लिए क्या होता है, अधिक एरिया का निर्माण करता है, इंक्रीज करता है ना। और ये जो मैट्रिक्स होते हैं, ये मैट्रिक्स का फिल विथ वाटर। मैट्रिक्स में क्या होता है, वाटर होता है, वाटर होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, वाटर होता है। एंड प्रोटीन के अंदर क्या होता है, वाटर और प्रोटीन होते हैं, है ना, जो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करने में मदद करता है ना बच्चों। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं। मेन जो फंक्शन होता है बच्चों, क्या करना है, यह प्रोटीन का तो निर्माण करता ही है, तो वह प्रोटीन अपने लिए ही निर्माण करता है। डीएनए के बारे में पढ़े तो डीएनए रखता है, जब भी जेनेटिक मटेरियल्स होता है ना। लेकिन यह काम होता है एनर्जी का फॉर्मेशन करना। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो यह क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की साइट ऑफ रेस्पिरेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या होता है, एक जगह होता है जो एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के किस रूप में बच्चों, एटीपी के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। एनर्जी जो होता है बच्चों किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में होगा। कैसे भाई, तो सेलुलर रेस्पिरेशन, जब भी ये सेलुलर रेस्पिरेशन होगा यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, किसके कारण होगा, ऑक्सीजन में, तब क्या होता है, एनर्जी क्या होगा, रिलीज करती है। और यह जो एटीपी होता है बच्चों, पढ़ते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है एंड यूज्ड बाय द सेल, और सेलों के द्वारा ये एनर्जी क्या होता है, यूज किए जाते हैं, है ना। इसलिए एटीपी को हम लोग क्या करते हैं, देखो एटीपी को कहता है, सो इसलिए एटीपी इज जनरली नॉन एज क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एनर्जी कैरियर बोलते हैं, या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके जब फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, एटीपी में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और यह एटीपी के फॉर्म में इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होता है। और जब जरूरत होता है तो एनर्जी यहाँ से क्या होता है, निकलता है, और एनर्जी निकल के क्या होता है, पूरे सेलों में क्या होता है, यूज किया है। जो भी सेल होता है उसके अंदर जाता है एनर्जी, और सभी एक्टिविटी को क्या करता है, किया जाता है। इसलिए किसके द्वारा मिला है, एटीपी में, इसलिए इसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल करते हैं, है ना। और यह क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर जो मेन इसका कुछ वर्क क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ध्यान दो बच्चों, ये अपने अंदर ही क्या करता है, जो राइबोसोम्स होता है ये भी इसी राइबोसोम से क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करने में उपयोग करता है ना। आगे देखते हैं बच्चों, इसको नोट कर लो फिर देखते हैं, है ना। यह एक डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसा वर्क करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा वर्क करता है, जिससे डाइजेस्ट होता है। उसी प्रकार ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं बच्चों, ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का होता है बच्चों, ब्रेक डाउन एंड क्रिएट एनर्जी। एनर्जी क्या करता है, क्रिएट करता है ना। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है ना बच्चों। एनर्जी का फॉर्मेशन किया, एनर्जी रिलीज हुई, है ना। इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको पावर हाउस शब्द हम लोग सेल कहते हैं। यह क्या करता है, सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है बच्चों। तो यह जो प्रोसेस होता है ना, सभी माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा।
और वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। आई बटन पर क्लिक कीजिएगा और भी जो लेक्चर होगा आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, जो भी कमेंट होगा उसमें कीजिए। दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर जितना होगा कीजिए। और अगर वीडियो ये पसंद आए तो इसमें लाइक करना ना भूलें। आगे टॉपिक हम देखेंगे इसके बारे में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं, है ना। तो देखो सेल ऑर्गन, सेल के अंदर जितने भी सभी सब्सटेंस पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग सब साइटोप्लाज्म से लेकर जो भी न्यूक्लियस, सब ये सब चीज़ क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल कहलाता है। और यह सेल ऑर्गेन सेल के अंदर सभी फंक्शन को परफॉर्म करता है, सभी फंक्शन। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, है ना। इसके पहले हम लोग कल कुछ इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेन था उसी का हम लोग नाम लिखे हुए थे, लेकिन नहीं, बहुत सारा सेल ऑर्गेन देखेंगे। एक एक टॉपिक हम लोग सेल ऑर्गेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, आज के लिए यही, ओके, बाय।